पहले तो एक बड़ा दुखद घटना है। पूर्णिया के लिए कुंभ जा रहे थे। गाजीपुर में डॉक्टर सोनी यादव सहित 4 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई। 32 सालों में उन्होंने जो गरीबों का सम्मान किया, जो उन्होंने गरीबों की इज्जत के लिए सेवा की, और कम समय में ये चिकित्सा के जगत में अपूर्णीय क्षति, पूर्णिया किशनगंज कटिहार के जगत में अपूर्णीय क्षति। सबसे पहले तो हम इस घटना पर पूर्णिया आवाम की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं दोनों परिवार के बीच। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा सवाल है सरकार से, किनके लोग हैं जो जमीन को लूटने के लिए जो आके गोली चलाई? ये कहां के हैं, कौन लोग हैं? क्या अब भी माफिया तंत्र जिंदा रहेगा? क्या ऐसे लोग जिंदा रहेंगे जो दिन में आकर के जमीन के चलते करते हैं? तो पप्पू यादव का सीधा है, हम विकास करते हैं, हम हाईकोर्ट ला रहे हैं और नीतीश बाबू और जदयू और बीजेपी के नेता से आग्रह करेंगे कि एक उपराजधानी बनाने की जो दायित्व है वो सिर्फ सरकार के पास है। मैंने 10 बार नीतीश जी से यह बात कही है, चिट्ठी लिखा है, आग्रह करेंगे कि पूर्णिया को सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल और अंग देश के बीच के लिए आप एक उपराजधानी दे करवा दीजिए। यदि हिम्मत है तो करें, एक उपराजधानी दे। इनके बेटे को गोली मारेंगे, इनके घर पे चढ़ के गोली मारी, घर में घुस के गोली मारी। इनका बेटा जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है, कोई नहीं है इसके घर में, और कौन? बस अब इस जमीन माफिया लोगों से हमारे पूर्णिया को छुटकारा दिला दे, इतना करिए ना जो लोग विकास की बात करते। और मेरा आग्रह है कि आप उपराजधानी बना दीजिए। पप्पू यादव, नीतीश कुमार जी का चरण पादु करे। हाँ बिल्कुल भैया, मैंने आपको कहा, आप तो अविनाश शाह का नाम ले लिए, हम तो किसी का नाम नहीं लेते। अवनीश शाह, बिल्कुल आपने सही कहा। अवनीश शाह एक जगह कब्जा किए हुए हैं। आप जब प्रश्न किए तो मैं आपसे पूछ रहा, मैं नहीं जानता, मैं पूछ रहा हूं कि अवनीश शाह जी पहले भी एसपी सस्पेंड हुए थे, याद होगा, बंगाली का जमीन। मैं तो कह रहा हूं विकास पप्पू की जिम्मेदारी, और पूर्णिया को जमीन माफिया अपराधी से मुक्त कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी। और हम हाथ जोड़ के पूर्णिया की जनता की तरफ से भीख मांगते हैं कि हमको आप सिर्फ एक उपराजधानी दे दीजिए, यदि आप विकास की बात करते हैं, और हाईकोर्ट बेंच को स्वीकृति दिला दीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट, ये पूर्णिया की जनता की जीत है, जिसने एक मजबूत बेटा को जन्म दिया जिसका नाम पप्पू है। धन्यवाद। सवाल सरकार से, किनके लोग हैं?
जो जमीन को लूटने के लिए जो आके गोली चलाई, ये कहां के हैं, कौन लोग हैं? क्या अब भी माफिया तंत्र जिंदा रहेगा? क्या ऐसे लोग जिंदा रहेंगे जो दिन में आकर के जमीन के चलते करते हैं? तो पप्पू यादव का सीधा है, हम विकास करते हैं, हम हाईकोर्ट ला रहे हैं और नीतीश बाबू और जदयू और बीजेपी के नेता से आग्रह करेंगे कि एक उपराजधानी बनाने की जो दायित्व है वो सिर्फ सरकार के पास है। मैंने 10 बार नीतीश जी से यह बात कही है, चिट्ठी लिखा है, आग्रह करेंगे कि पूर्णिया को सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल और अंग देश के बीच के लिए आप एक उपराजधानी दे दीजिए, करवा दीजिए। यदि हिम्मत है तो करें, एक उपराजधानी दे। इनके बेटे को गोली मारेंगे, इनके घर पे चढ़ के गोली मारी, घर में घुस के गोली मारी। इनका बेटा जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है, कोई नहीं है इसके घर में, और कौन? बस अब इस जमीन माफिया लोगों से हमारे पूर्णिया को छुटकारा दिला दे, इतना करिए ना जो लोग विकास की बात करते। और मेरा आग्रह है कि आप उपराजधानी बना दीजिए, पप्पू यादव, नीतीश कुमार जी का चरण पादु करे। हाँ बिल्कुल भैया, मैंने आपको कहा, आप तो अविनाश शाह का नाम ले लिए, हम तो किसी का नाम नहीं लेते। अवनीश शाह, बिल्कुल आपने सही कहा। अवनीश शाह एक जगह कब्जा किए हुए हैं। आप जब प्रश्न किए तो मैं आपसे पूछ रहा, मैं नहीं जानता, मैं पूछ रहा हूं कि अवनीश शाह जी पहले भी एसपी सस्पेंड हुए थे, याद होगा, बगाली का जमीन। मैं तो कह रहा हूं विकास पप्पू की जिम्मेदारी और पूर्णिया को जमीन माफिया अपराधी से मुक्त कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी। और हम हाथ जोड़ के पूर्णिया की जनता की तरफ से भीख मांगते हैं कि हमको आप सिर्फ एक उपराजधानी दे दीजिए, यदि आप विकास की बात करते हैं, और हाईकोर्ट बेंच को स्वीकृति दिला दीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट ये पूर्णिया की जनता की जीत है, जिसने एक मजबूत बेटा को जन्म दिया जिसका नाम पप्पू है। धन्यवाद।